माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपने इस वीडियो में सीएमए फाइनल का जो पेपर 14 है ग्रुप 3 में स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में मोर देन 75 to 80% आपको आपके एग्जाम में सेम या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये ICMAI यानी कि सीएमए इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2024 टोटल 12 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ MTP फॉर दीज लास्ट 12 अटेम्प्ट्स, साथ ही साथ जो प्रेजेंट ICMAI का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर जून 25 एग्जाम और मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारे बातों को सुन लेना और उसके बाद हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और आराम से प्रैक्टिस कर लेना फॉर योर जून 25 एग्जाम। हम आपको जितना भी क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर कॉन्सेप्ट का या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। मुझे भी आप अपना फ्रेंड ही समझो, जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों ही लेवल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट काफी पहले से प्रोवाइड करते हैं। और सीएमए का जो सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप्स का सब्जेक्ट है वो भी हम लोग अभी तक तो हम लोग अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते थे। जून 24 का जो एग्जाम हुआ उसके पहले तक टू ओनली सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना ज्यादा रिकमेंडेशन आने लगा हमारे स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से, बिकॉज इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम को क्लियर करने में, तो उनके रिकमेंडेशन की वजह से, साथ ही साथ जो सीए के स्टूडेंट सीएमए भी कर रहे हैं उनके रिकमेंडेशन की वजह से हम लोग सीएमए का सभी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल उसका इंपॉर्टेंट जून 24 ऑनवर्ड्स इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और सीएमए फाइनल का जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सीएमए फाइनल का भी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने का यही रीजन था, क्योंकि जो सीए स्टूडेंट सीएमए भी कर रहे थे और सीएमए इंटरमीडिएट के जिन्होंने जून 24 में नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट ने एग्जाम निकाल लिया, अब उनका भी काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आने लग गया था। तो इसीलिए जून 25 ऑनवर्ड्स अब हम लोग सीएमए फाइनल का भी all subjects of group 3 and group 4 important provide कर रहे हैं to everyone, to public, to non center based student as well, जिसमें से जो आपका ग्रुप 3 का पेपर 14 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपका फ्री यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। जो आपका ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड करें अभी तक नहीं हुआ है, बट विद इन 4 to 5 डेज वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप ऐसा समझो कि वो अपलोड हो चुका है। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का, वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल शेयर होंगे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें भी सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% गारंटी है ही कि वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का भी बोथ ग्रुप्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव उसका भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स। अब जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें समझ लो मिनिमम 60% तो गारंटी है ही, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है। ऑन एवरेज 70-75 तो आराम से मैच करता है और किसी किसी सब्जेक्ट में तो 100% भी मैच कर जाता है। जैसे कि अगर सीएमए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स का बात करें, क्योंकि वो जून 24 से पब्लिकली जा रहे हैं तो इसीलिए उसके बारे में हम आपको थोड़ा ज्यादा हिंट दे रहे हैं। उसमें आपका लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 24, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट था सीएमए इंटर ग्रुप 1 का, और जो ग्रुप 2 में ओएमएसएम सब्जेक्ट था उसमें 100% मैच किया था। तो इसी तरह कोई एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा मैच कर जाता है, 100% तक मैच कर जाता है, बट इन एनी वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो कि 60% तो मिनिमम सेम या सिमिलर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% चाहिए होता है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे सारे बताए हुए इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद। लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था दिसंबर 24 का एग्जाम, उसमें जितने भी सब्जेक्ट का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था, क्योंकि वो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को नहीं किया था, सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को किया था, तो इसीलिए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उन सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% मैच किया था। मोर देन 70% मतलब 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैच किया था सभी सब्जेक्ट में, जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था दिसंबर 24 एग्जाम में। आपके एग्जाम में भी यानी जून 25 में भी मोर देन 60% तो करेगा ही करेगा एनी केस।
और उससे ज्यादा तो आपको आराम से मिलेगा, बट वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी 60% तो करेगा ही। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और आपके एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। आपको बेझिझक अपना डाउट पूछ लेना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कांटेक्ट कर लेना। पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो आराम से कांटेक्ट कर लेना। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और उसके बाद उन सभी क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे जिसमें हम लोगों ने सारे मटेरियल अपलोड करवा रखे। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना रेस्पेक्टिव जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो वो आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जून 24 तक का वाला एप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है तो हम आपको शो कर देते हैं कि स्क्रीन पे हम आपको कौन सा वाले अटेम्प्ट का स्टडी मटेरियल से इंपॉर्टेंट मार्क करवाएंगे, वो कौन सा एडिशन है, और ये भी बता देते हैं कि आपके पास अगर ये एडिशन नहीं है तो क्या आपको सच में चिंता करने की कोई बात है या नहीं है। तो हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे वो हम करेंगे आपका जनवरी 2025 का जो एडिशन है उससे, जो कि रिवाइज्ड एडिशन है। इसके पहले जो अगस्त 2024 का रिवाइज एडिशन है, अगर ये मटेरियल भी किसी के पास है तो बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। कुछ जो क्वेश्चंस अभी हम आपको स्क्रीन पे शो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको आपके मटेरियल में ना मिले तो सिर्फ वो क्वेश्चन का आप अलग से प्रिंट आउट निकाल के उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और 98% क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा आपके मटेरियल में। सिर्फ एक दो जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ आपको अगर नहीं मिलते हैं तो उनको मार्क कर लेना। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में कोई खास स्टडी मटेरियल चेंजेस नहीं है। तो अगर आपके पास न्यू सिलेबस वाला, न्यू सिलेबस मतलब जून 23 में नया सिलेबस आया, उसके पहले ओल्ड सिलेबस था, तो जून 23 के बाद अगर जून 23 या उसके बाद कोई भी एनरोल किया था अपने सीएमए फाइनल के लिए तो उनके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो मटेरियल को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। सिर्फ जो चेंजेस है वो आपके पेज नंबर में चेंजेस होंगे और आपका एक दो क्वेश्चन जो ऐड हुआ होगा वो आप अलग से निकाल सकते हो, बाकी आप उसी मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है उसमें। इस वीडियो किसी के पास ओल्ड सिलेबस वाला मटेरियल है तब आपको न्यू मटेरियल लगेगा ही लगेगा, न्यू सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो उस केस में या तो आप अपने सीएमए के साइट से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर अपना बुक रीऑर्डर कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। वैसे तो अब जो जून 24 का एग्जाम हुआ उसके बाद तो अब ओल्ड और न्यू सभी स्टूडेंट सेम हो गए हैं, तो अब कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है ओल्ड और न्यू स्टूडेंट में। अब जो भी बच्चा एग्जाम में बैठने वाला है, जून 25 एग्जाम में बैठने वाला है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो रेलेवेंट है। और अब ओल्ड न्यू बोलकर कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है, इसीलिए अब कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी हम स्क्रीन पे आपको शो करेंगे और बताएंगे वो आपके जून 25 के लिए एप्लीकेबल होगा। हम आपको इस वीडियो में हर चैप्टर का वेटेज और हिस्ट्री भी बताते चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम और वैल्यू देना है और कितने टाइम में आपको वो चैप्टर कंप्लीट कर लेना है फॉर सिक्योरिंग हाउ मच मार्क्स। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि एबीसी एनालिसिस आपका जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स होते हैं वो आपके बनाए जाते हैं एज पर वेटेज एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें बहुत सारे टीचर्स ये खुद सजेस्ट करते हैं कि जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स हैं वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बल्कि ये बहुत गलत है। क्योंकि बहुत बार आपका वो सेम कैटेगरी सी का ऐसा चैप्टर होता है जहां पे आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एज कंपेयर टू अ हाई वेटेज कैटेगरी ए चैप्टर। तो प्लीज अपना जो है वो टाइम को गलत चीज में वेस्ट नहीं करके आपको इस वीडियो में हम जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो सभी को कर लेना, जिससे आपको हर चैप्टर को इक्वल रेलेवेंस देना जो जरूरी है वो भी कवर हो जाएगा और आपका काफी कम टाइम और कम प्रेशर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन कंपैरिजन विद कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। तो वैसे भी जो आपका टाइम और एफर्ट सारे इंपॉर्टेंट को करने में लगेगा, उसमें आपका जो टाइम बचेगा एक सब्जेक्ट से उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, और इस वे में अपने चारों सब्जेक्ट को इक्वल रेलेवेंस देख के अपना एग्जाम क्लियर कर लेना और किसी भी गलत एबीसी एनालिसिस या बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके अपने एग्जाम को रिस्क पे बिल्कुल भी मत डालना। हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो पूरी तरह से आपके लिए सेफ होगा, आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पास अगर होना आपका टारगेट है तो वो डेफिनेटली आपका अचीव हो जाएगा बाय डूइंग ऑल द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो।
तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट बताना। ये जो आपका पेपर 14 है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको टोटल ABCD एंड नीचे हम आपको शो करते हैं E, ये 5 सेक्शंस में बांटा हुआ है आपका ये चैप्टर, जिसमें से जो आपका सेक्शन A है वो आपका इंटायरली 25% का वेटेज रखता है, जो आपका सेक्शन B है वो 35% का वेटेज रखता है, जिसके अंदर चैप्टर्स भी थोड़ा ज्यादा है। सेक्शन C के अंदर 2 ही चैप्टर है, मिला के 20% का वेटेज है। सेक्शन डी आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट 15% का वेटेज रखता है, और लास्ट सेक्शन से थ्योरी आता है जो 5% का वेटेज रखता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर अटेम्प्ट में आता है। तो हम आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का हिस्ट्री के साथ बताते हुए चलेंगे, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया है और किस बेसिस पे आपका वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का है। अगर आपको किसी भी मेरे बात का प्रूफ जानना हो तो आप खुद पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो और मैच कर सकते हो। तो आ जाइए, जो आपका मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस चैप्टर की अगर हिस्ट्री का बात करें तो ये चैप्टर से जून 17 में क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया और दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर दिसंबर 21 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन को छोड़ के बात करें तो नेक्स्ट जो आपका दिसंबर 22 का एग्जाम हुआ था उसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 में 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। लास्ट जो एग्जाम हुआ दिसंबर 24, उसके पहले का अगर बात करें तो दिसंबर 23 वाला जो एग्जाम था उसमें और जून 24 दोनों ही एग्जाम में 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। दिसंबर 24 में भी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा था ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, इस टाइप का क्वेश्चन था। इस चैप्टर से हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, और मैक्सिमम टाइम इस पार्ट से जो क्वेश्चन आया है वो 1.5 से आया है। आपका जो ये एंटायर मॉड्यूल 1 है इसको 5 पार्ट में बांटा हुआ है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1.1 से लेके 1.5, जिसमें से मैक्सिमम टाइम 1.5 से क्वेश्चन आया हुआ है ऑन रिप्लेसमेंट मेथड। बस एक बार जून 18 में क्वेश्चन आया था फ्रॉम 1.3 ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लोज, फोरकास्टिंग इन कैपिटल बजटिंग 4 मार्क्स का, और एक बार जून 19 में क्वेश्चन आया था 1.4 से, यानी कि कैपिटल रैशनिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 17 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जो कि सिमिलर था इलस्ट्रेशन 22 ऑफ योर CMA इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। अब आपका जो आने वाला एग्जाम है यानी कि जून 25 का जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए ये चैप्टर 7 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस रखता है, और उस 7 मार्क्स को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो अब हम आपको बताते हैं। तो आप एक एक करके मेरे बताए हुए पेज नंबर पे आना और जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन हम आपको शो करेंगे वो आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना। तो आप आ जाइए पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में आ जाओ। पहले पेज नंबर 11 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 3, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 21 में, तो आप आ जाओ पेज नंबर 21 में। पेज नंबर 21 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 12। हम आपको जो जो क्वेश्चन शो करेंगे वो आप, अगर आपके पास ओल्ड मटेरियल है तो आपको भी वही पेज नंबर बस 2-3 पेज आगे पीछे मिल सकता है, और अगर वैसा कुछ होगा तो क्वेश्चन जरूर मैच कर लेना जो हम आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो इलस्ट्रेशन 12 है ये वाला क्वेश्चन ये आपको करना है प्रैक्टिस। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 23 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। पेज नंबर 23 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा, ये देखो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 24 में, 24 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 26 में आना है, पेज नंबर 26 में आना है, तो आप आ जाओ पेज नंबर 26 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 27 में, पेज 27 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है। फिर स्ट्रेट अवे आपको आ जाना है पेज नंबर 33 में, तो आप आ जाइए पेज नंबर 33 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर देते हैं, तो आ जाओ पेज नंबर 30 में, इलस्ट्रेशन नंबर 20, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना है प्रैक्टिस। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 36 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 45 में, इसके बाद आपको पेज नंबर 45 में आ जाना है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मैंने दिसंबर 24 में बताया था अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को, वहां से ही क्वेश्चन आया था दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का।
चलो तो अभी आपको नेक्स्ट जो आपके एग्जाम के लिए मार्क करना है वो बताते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में आप आओगे तो वहां आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन 3, एस इंजीनियरिंग कंपनी, ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 50 में आना है, तो आप आ जाइए पेज नंबर 50 में। पेज 50 में आपको मिलेगा नेक्स्ट जो हम आपको क्वेश्चन शो करने वाले हैं वो आपको पेज 50 में मिलेगा, क्वेश्चन 6, ये वाला क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड, ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 54 में आना है। पेज नंबर 54 में आ जाओ। पेज 54 में आपको मिलेगा क्वेश्चन 9। पेज 54 में ये वाला क्वेश्चन 9 आपको मिलेगा, विच इज ए प्रोडक्ट इज करेंटली, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आपको करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 56 में। पेज नंबर 56 में जहां आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो मोर देन इनफ होगा आपका एग्जाम को निकालने के लिए। सिर्फ इतने क्वेश्चन को अच्छे से कर लेने के बाद, प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको आपका एग्जाम निकालने से तो कोई भी नहीं रोक सकता है। चलो ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज हैं ये भी मार्क कर लो। तो आप आ जाओ पेज नंबर, हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर आपको 60 में जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज मिलेंगे 1 से लेके 5 तक, ये सारे एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है अलोंग विद ऑल द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और चैप्टर एंड में एमसीक्यूज बताए हैं। चैप्टर एंड में ही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज पेज 62 में आपको मिलेगा। ये सारे जो एमसीक्यूज है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 62 में आके जो आपके चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है ये भी मार्क कर लो 1 से लेके 5 तक के। फाइन। एक और बात आपको बता दे, जो कॉमन डाउट आता है वो ये आता है कि चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है वहां से क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक बात जान के रखो, चैप्टर एंड के कुछ एमसीक्यूज तो कुछ एग्जाम्स में आते हैं, बट आएगा ही वो श्योर नहीं होता है। और ये एक्सपेक्ट मत करो कि एमसीक्यू कॉपी पेस्ट आपको वही क्वेश्चन कहीं पे दे रखा और वहीं से कॉपी पेस्ट ही सारा क्वेश्चन दे दे, ऐसे नहीं होता है। पर ये सारे क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप अपने एग्जाम का वो एमसीक्यू डेफिनेटली अटेंड कर पाओगे और करेक्ट आप करके आओगे इन सारे बताए हुए एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद। क्योंकि इंपॉर्टेंट में जितनी भी इलस्ट्रेशंस और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वेश्चन बताएंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी दिए हुए रहते हैं। तो मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद चैप्टर एंड के एमसीक्यूज तो आपको हर चैप्टर से कर ही लेना है, क्योंकि वो करने के बाद आपका इतना कमांड आ गया रहेगा कि आपको जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा, जैसा भी एमसीक्यू आपको देगा वो आप कर पाओगे, क्योंकि वो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज जो होते हैं उससे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। कभी कभी सेम भी दे देता है, 2-4 मार्क्स का सेम भी आ जाता है, किसी किसी अटेम्प्ट में आ जाता है, लेकिन हमेशा ही आता है ऐसा नहीं है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सिमिलर आप आराम से एग्जाम वाला क्वेश्चन को कर पाओगे आफ्टर डूइंग चैप्टर एंड एमसीक्यूज, तो वो भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आपका मॉड्यूल 2 की तरफ, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इस चैप्टर से जून 17 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, फिर दिसंबर 17 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, एक नहीं 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, दूसरा था 8 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 17 में आया। जून 18 में थ्योरी आया 4 मार्क्स का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक तो आया 8 मार्क्स का और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा था जून 18 एग्जाम में। दिसंबर 18 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया टोटल 16 मार्क्स का, 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दिया था। दिसंबर 19 एग्जाम में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 एग्जाम में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स, जून 23 में 10 मार्क्स। और लास्ट जो एग्जाम्स में लास्ट 3 एग्जाम्स उसका बात करें तो दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, जून 24 में भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और दिसंबर 24 में भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, जो कि आपका सीएमए मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, सॉल्व केस स्टडी पेज नंबर 99 में। यहाँ से जो लास्ट थ्योरी क्वेश्चन आया वो आया जून 18 में। उसके बाद फिर कभी यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा इस चैप्टर से, हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। और आपके एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको इस चैप्टर से नहीं करके जाना है। तो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ, ये पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ, नॉट सिलेबस, जब से पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ था दिसंबर 23 से, तब से 7 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है। तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 78 में। तो आप स्ट्रेट अवे आ जाओ अपना पेज नंबर 78 में। चलो हम आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 78 में। पेज 78 में जब आप आओगे तो वहां आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा, ये वाला इलस्ट्रेशन देख लो, अ फर्म हैज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ये क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके जून 17 एग्जाम में कॉपी पेस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 79 में।
पेज 79 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन आपको कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 17 एग्जाम, दिसंबर 18 एग्जाम, दिसंबर 22 एग्जाम, दिसंबर 21 एग्जाम और जून 23 एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया आपके हर इन रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आपको आ जाना है उसके बाद पेज नंबर 83 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 83 में। पेज नंबर 83 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम और दिसंबर 18 एग्जाम में आया था। दोनों ही एग्जाम में 8 मार्क्स ईच का क्वेश्चन आया हुआ है। इन तीनों को करने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाना है पेज नंबर 88 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 88 में, जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। पेज नंबर 88 में आपको ये एडिशनल इलस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कंपनी इज कंसिडरिंग, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 90 में। पेज नंबर 90 में आ जाना है। पेज नंबर 90 में आप आओगे तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 93 में आना है। पेज नंबर 93 में आना है। पेज नंबर 93 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला जो क्वेश्चन है, ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 19 एग्जाम में ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया हुआ है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 97 में। आप पेज नंबर 97 में आओगे तो वहां आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। आप पेज नंबर 97 में आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 इन्फोवे लिमिटेड। ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर से आपको जितना भी मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस कर लेना है। इतना ही इनफ है, लेकिन इतना को ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब होता है राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ क्वेश्चन को आप देख कर जाओगे अपने एग्जाम में, तो एग्जाम में भी आप क्वेश्चन को देखते ही रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो वो कर लेने के लिए आपको खुद अपना घर पे अभी प्रिपरेशन के टाइम पे, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। और उसको सिर्फ रफ कैलकुलेटर में मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद अकेले वो 3 घंटा में अपना परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट देना है। और उसी के उस 3 घंटा में आप जो लिखोगे अपने पेपर में, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। तो उसका तैयारी पहले से करना होता है, और पहले से जो आप कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन में राइट चीज करके जाओ तो आप कर पाओगे। एग्जाम के सम्स भी कोई रॉकेट साइंस नहीं आएंगे, आप जैसा भी आएगा आप आराम से उस सभी सम्स को कर पाओगे और करके अपना एग्जाम में निकाल पाओगे। बस मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को इन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना और एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चैप्टर एंड में जो आपके एमसीक्यूज हैं ये मार्क कर लो, ये भी आपको करना है। पेज नंबर आपको 103 में दिखेगा, 3 ही एमसीक्यूज है, ये 3 एमसीक्यूज को कर लेना प्लीज। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़े, उसके पहले हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है उसको इग्नोर नहीं करके जाना। पेज 105 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले, ये भी कर लेना है। ओके, चैप्टर एंड के एमसीक्यूज बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के छोड़ के चले जाते हैं कि यहाँ से तो आता नहीं है तो पढ़ के प्रैक्टिस क्या करें। तो प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप कमांड कैसे आएगा सम्स को हैंडल करने का। एक एक एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये जो प्रैक्टिस होगा यही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में करेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आना। और एमसीक्यू में मार्क्स जो आपके उठेंगे वो बहुत मैटर करता है आपका एंटायर पेपर का टोटल मार्क्स में। ठीक है, तो प्लीज चैप्टर एंड के एमसीक्यूज को भी कर लेना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना मॉड्यूल 3 की तरफ, जो कि है लीजिंग डिसीजंस। अब इसकी हिस्ट्री का बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्रेंड पे ध्यान दो। जून 17 में 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 18 में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में भी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जून 19 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर सीधा दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और फिर जून 24 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ दिसंबर 24 उसमें भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया। आपको भी 7 मार्क्स के लिए ये चैप्टर करके जाना है। आपके जून 25 एग्जाम के लिए, जून 25 के लिए भी ये चैप्टर 7 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस रखता है। एक क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स यहाँ से आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको 7 मार्क्स को हासिल करने के लिए क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 113 में। पेज 113 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 1, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 118 में आना है। पेज नंबर 118 में आ जाओ, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 119 में आना है। पेज नंबर 119 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 5, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 124 में। पेज नंबर 124 में आ जाओ, पेज नंबर 124 में आ जाओ।
यहाँ आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें आप लिख भी लो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 125 में। पेज 125 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 128 में। पेज नंबर 128 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन देख लो, एचबी फाइनेंस लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 131 में आना है। पेज नंबर 131 में आना है, जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, नॉट इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 8, 131 में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी लीजिंग कंपनी, ये वाला क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 126 में जाना पड़ेगा, तो आप भी चले जाओ पेज नंबर 126 में। पेज नंबर 126 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना, ठीक है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब प्लीज प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से मतलब इन राइटिंग, और आप चैप्टर एंड में आ जाओ और अपने एमसीक्यूज को मार्क कर लो। चैप्टर एंड के एमसीक्यूज आपको कौन से पेज में मिलेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको आपके एमसीक्यूज मिलेंगे पेज नंबर 135 में। यहाँ जितने एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं ये सभी एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इन सारे बताए हुए एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको एक बार अपना जो सीएमए इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बुकलेट है जो कि दिसंबर 24 में रिलीज हुआ था, वो एक बार वो वाला जो एमसीक्यू बुकलेट है वो भी एक बार पलट लेना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। पहले सारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, फिर एमसीक्यूज जितना चैप्टर एंड में वो कंप्लीट करोगे, और इन सभी को करने के बाद आपको वो एमसीक्यू बुकलेट को एक बार पलट लेना है जो आपका दिसंबर 24 में आईसीएमआई ने रिलीज किया था। वो बुकलेट अगर आपको अपने वेबसाइट से, सीएमए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर चुके हो या कर पाओगे तो कर लेना, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको जो ड्राइव का लिंक देंगे हम लोगों ने उसमें भी एमसीक्यू बुकलेट अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके अपना पढ़ाई आराम से कर सकते हो, ओके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मॉड्यूल 4 है उसकी तरफ। मॉड्यूल 4 है आपका सिक्योरिटाइजेशन। इस चैप्टर से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया जून 23 में। अब जो फर्स्ट टाइम हम बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब है कि जून 2017 से लेकर दिसंबर 2024 टोटल 12 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी आपको ट्रेंड बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, सब हम आपको बताएंगे जून 2017 के बाद से दिसंबर 24 तक, फाइन। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया जून 23 में यहाँ से 6 मार्क्स का, फिर दिसंबर 23 में 4 मार्क्स, जून 24 में 4 मार्क्स, और दिसंबर 24 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें भी 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है, यहाँ से कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आता है, यहाँ से कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। और एक थ्योरी फॉर 4 मार्क्स आपको भी आपके एग्जाम के लिए करके जाना है इस चैप्टर से। तो 4 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या थ्योरी करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाओ पहले पेज नंबर 149 में। पेज नंबर 149 में आ जाओ। पेज नंबर 149 में ये आपको दिखेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर। ये इसके ऊपर में आपको, एक मिनट, इसके ऊपर में नहीं, इसके नीचे में देखो, पहले आपको दिखेगा ये वाला, सिक्योरिटाइजेशन इज बेनिफिशियल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो, द पोटेंशियल अट्रैक्शंस इंक्लूड। ये जो लाइन है इसको अंडरलाइन कर लेना और इसका जो ABC पॉइंट है ये कर लेना, ठीक है, ये करना है आपको। इसके बाद आपको पेज नंबर 148 इसके ऊपर जाना है, तो आप पेज नंबर 148 में जाओ, जहां पे आपको बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन दिखेगा, ये आपको करना है, फाइन। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 150 में। पेज नंबर 150 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा टिपिकल सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स। ये जो पॉइंट है ये आपको करना है, टिपिकल सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स, ये आपको पॉइंट्स करने हैं। अब एक चीज आपको बता दें, क्योंकि ये आपका थ्योरी पार्ट है और आप यहाँ से ही प्रिपेयर करोगे थ्योरी, आप अपने मन से आंसर्स नहीं लिख के आओगे, क्योंकि आप अपने मन से आंसर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। ये एक फैक्ट है कि आप कुछ भी अपने मन से अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आओगे, इररिलेवेंट चीज लिख कर आओगे, या बिना मतलब का बड़ा बड़ा आंसर दिखाने के लिए इररिलेवेंट पॉइंट्स लिख के आओगे, तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, वहां पे आपका मार्क्स तो मतलब 0 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी एक सीएमए है, वो आपका पेपर को चेक करने में अपना टाइम दे रहा है, तो वो आपके आंसर को डिकोड नहीं करेगा कि आपके इररिलेवेंट आंसर में से रेलेवेंट पॉइंट उठा के फिर आपको मार्क्स दे, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है, वो काट के सीधा आगे बढ़ जाएंगे अगर आप बिना मतलब का आंसर को बड़ा करने का कोशिश करोगे। तो कम लिखो, उतना ही लिखो जो सच में रेलेवेंट है, और क्या रेलेवेंट है वो आपको मिलेगा अपने मॉड्यूल से। तो ये जो आपने सपोज ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम आपको एग्जांपल दे देते हैं यहाँ के लिए भी और रिमेनिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए भी।
कैसे प्रिपेयर करना है आपको। ये जो पॉइंट्स है, जैसे ये वाला अगर पार्ट आपको पूछता है तो आपका जो पहला पॉइंट है ओरिजिनेटर, तो ये एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। इस शब्द के अलावा कोई और शब्द यूज मत करना। तो इसी तरह पॉइंट ए देकर अपना पहला जो वर्ड है एग्जैक्ट होना चाहिए, जो बोल्ड किया हुआ पॉइंट्स है ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। ABCD यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए। अंडरलाइन करना इस वर्ड को लिखने के बाद, फिर अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा बहुत अपना सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हो, बट जो पॉइंटर्स होंगे वो आपके यही होंगे, ठीक है। जो आप लिखोगे कि इसके अंदर क्या इसके बारे में आपको लिखना है, वो आप यही लिखोगे जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। यहीं से पढ़ो, यहीं से रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करोगे, यही वर्ड्स आ जाएंगे, यही वर्ड्स पिक कर लोगे आप, यही पॉइंट्स पिक कर लोगे और यही आपको एग्जाम में लिख के आना है, यही आपको मार्क्स भी दिलाएगा। जो 4 मार्क्स का अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, वो 4 में आपको 4 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपने मॉड्यूल का आंसर लिखोगे तो। और वही अगर आप नहीं लिखोगे तो 4 में आपको 0 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के आओगे तो, ठीक है। तो ये मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। और हाँ, MCQ के लिए भी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पढ़ लोगे तो आपका दोनों कवरेज हो जाता है इससे। इसके बाद आपको पेज नंबर 152 में आना है। पेज नंबर 152 में आ जाओ। स्टेप्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, ये वाला जो आपके पॉइंट्स है ये करने, ठीक है। ये जो स्टेप्स हैं ये भी आपको करना है, फाइन। 1 से लेके 12 तक के पॉइंट्स हैं ये भी आपको करने। लास्ट अटेम्प्ट जो December 24 का एग्जाम हुआ था, उसमें से जो क्वेश्चन मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था वही क्वेश्चन एग्जाम में आया। मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6-7 वेरी लगवाया था और वही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ चुका है December 24 एग्जाम में। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स मिला के आपका सेक्शन ए हो गया है कंप्लीट। एक बार इस चैप्टर का जो MCQ है चैप्टर एंड में वो भी आके मार्क कर लो। तो ये जो आपके चैप्टर एंड में MCQs है पेज नंबर 156 में 1 से लेकर 6 तक के MCQs वो आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। अभी जो 4 चैप्टर्स हमने मार्क किए वो सारे चैप्टर्स को मिला के आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ये जो आपका सेक्शन बी है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स है जो कि मिला के 35% का वेटेज रखता है। तो हम एक एक करके एक एक मॉड्यूल के साथ आपको हिस्ट्री बताते हुए चलते हैं तो वो बेटर रहेगा। तो आप आ जाओ, आपका जो सेक्शन बी का पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, उसमें आ जाओ, विच इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो आपका मॉड्यूल 5 है इसको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इस पार्ट से आज तक कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2024। ना तो ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया, ना ही न्यू सिलेबस में क्वेश्चन आया। तो आपके एग्जाम के लिए भी ये पार्ट नॉट इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ से करके बोलेंगे जाने, क्योंकि आज तक नहीं आया मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में भी आएगा ही नहीं। आ गया तो आउट ऑफ ट्रेंड चला गया तो इसीलिए हम आपको सेव करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से करके जाने को बोलेंगे, उसको लास्ट में कर लेना। आफ्टर डूइंग ऑल द चैप्टर्स लास्ट में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना। ये बात जान लो कि इस इंपॉर्टेंट के थ्रू हम आपको पूरी तरह से सेव कर दे रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, कि जैसा भी पेपर आए, टफ आए, इजी आए, ठीक है। वैसे तो कभी टफ इजी बोलकर नहीं होता है, हमेशा पेपर एक ही लेवल का पूछता है, बट किसी किसी अटेम्प्ट में कोई एक पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है तो स्टूडेंट को वो टफ लगने लगता है। तो एनीवेज जैसा भी पेपर आए सारे बताए हुए इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आप मिनिमम 60 मार्क्स तो आराम से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे, 60 मार्क्स सही करके आओगे, ठीक है। 60 मार्क्स मतलब सही करके आना। आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें आप 20-30 लेकर आओगे, वो वाला कहानी ही नहीं है। यहाँ पर है आप जितना अटेम्प्ट करो वो सही करके आओ और उसमें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। 70 का पेपर अटेम्प्ट करके आओ लेकिन 70 का सही बना कर आओ, तो उसमें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब वैसे क्वेश्चन जो आप अभी प्रैक्टिस करके जाओगे उसी का सेम या सिमिलर क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आप कंप्लीट कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे और अपना मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन जो यहाँ से आपकी सेफ्टी के लिए आपको करके जाना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 177 में। तो आप स्ट्रेट अवे चले जाओ पेज नंबर 177 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। रोको एक मिनट, हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं। ये है पेज नंबर 177 और ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। लास्ट में कर लेना, लेस इंपॉर्टेंट है, पर अगर आया तो यही आएगा, आया तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पार्ट से, और आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है वो जरूर से सॉल्व कर लेना। इवन फॉर दिस चैप्टर एंड के एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे पेज नंबर 191 में। तो ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है ये सारे आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे आगे, 1 से लेकर 21 तक के एमसीक्यूज है ये कर लेना। और देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज है ये भी करना है, 3 ही है, ज्यादा नहीं है, बस 3 ही है, पर ये 3 को कर लेना, ठीक है, ये 3 को कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 से आपका इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाला जो आपका मॉड्यूल 6 है ये आपका टोटल बांटा हुआ है 2 ही पार्ट में, विच इज 6.1 एंड 6.2। जून 18 में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। जून 19 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 7 + 7 टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 + 7 टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट जो एग्जाम हुआ दिसंबर 24 उसमें भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया जो कि एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था। आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर 7 to 14 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, मिनिमम 7 मैक्सिमम 14 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से आने का पूरा चांस है। अब इस चैप्टर से आपको क्या क्या करके जाना है ताकि आप अपना 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आराम से कर पाओ, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 205 में। पेज नंबर 205 में आ जाओ। पेज 205 में आप आओगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये जो इलस्ट्रेशन है ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 213 में। पेज नंबर 213 में आ जाओ, पेज नंबर 213 में आ जाओ। पेज नंबर 213 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ये आपका जून 19 में सिमिलर यही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का पूछा था। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 217 में। पेज नंबर 217 में आ जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन 15 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 222 में, तो आप पेज नंबर 222 में आ जाइए। 222 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये 2 क्वेश्चन करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 AB लिमिटेड और उसके नीचे में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ठीक है। 8 9 करने के बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 226 में। पेज नंबर 226 में आ जाओ। पेज 226 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतने क्वेश्चन जितना आपको मार्क कराया हुआ है ये सारे क्वेश्चन कर लेना है, और ये सारा क्वेश्चन जो भी मैंने आपको मार्क कराया है एज पर योर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवाया हुआ है, ठीक है। जो जून 25 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवाया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन को प्लीज कर लेना अपने एग्जाम के लिए। चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है इस चैप्टर के वो आ जाओ मार्क कर लो। जो आपके चैप्टर एंड के एमसीक्यूज हैं पेज नंबर 229 में 1 से लेकर 10 तक ये सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है और नीचे आ जाना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो एमसीक्यूज है वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के एमसीक्यूज भी मार्क कर लो। एक मिनट हम पेज नंबर आपको बता देते हैं, पेज नंबर है आपका 232, फाइन। चलिए तो ये सारे एमसीक्यूज को मार्क कर लेने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज मॉड्यूल 7 म्यूचुअल फंड्स। मॉड्यूल 7 के तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद द मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, और मैच हमेशा ही उससे ज्यादा करता है, जिसमें से आपका सीएमए जो फाइनल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट में, उसमें जो एसएफएम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। जो ग्रुप 4 से कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी फ्री यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा विद इन, अभी से जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है अभी से लेके 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा, तो ऐसा मान के चलो कोई उसके बाद देख रहा है ये वीडियो तो अपलोड हो चुका है। और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी एक बार बोल देते हैं अपना 8017506379, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको डिटेल शेयर हो जाएंगे फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पार्ट में, किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कहीं कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप हम लोग से पूछ सकते हो। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के डाउट है वो रवि सर बताते हैं, रवि मिश्रा सर। रवि सर सीए का जो तीनों ही लेवल है उसका इंपॉर्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है अलॉन्ग विद टैक्सेशन उसका डाउट हम बताते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पे अपना डाउट भेजना है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रवि सर के व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेजना है। तो हम लोग हमेशा ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा, और आप
आप एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करके निकाल लो, वही मेन पर्पस है इस इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करने का और हमेशा अवेलेबल रहने का आपके लिए, ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर करके जल्द से जल्द सीएमए बनो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आज तक जब रिजल्ट्स आता है और जब क्लियर हो जाता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स हैं, नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स, उनके तरफ से मैसेज आता है तो जो खुशी होती है ना, वो मतलब हमारे स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, पर नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट की तरफ से जब आता है ना मैसेज पास हो गए बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें ज्यादा खुशी होता है। ठीक है, तो वो जो खुशी होता है वो आपको तो हो गई, आप क्लियर हो गए हो तो आपको तो खुशी होना ही है, उतना ही खुशी हमें भी होता है क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सीएमए बन जाओ बस, और क्या चाहिए। तो आ जाओ अपना मॉड्यूल 7 में म्यूचुअल फंड्स। अगर इस चैप्टर का बात करें तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है वो हम आपको बताते हैं। जून 17 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया यहाँ से, दिसंबर 17 में भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 8 मार्क्स, दिसंबर 19 में 10 मार्क्स, दिसंबर 22 में 6 मार्क्स, जून 23 में 8 + 8 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 24 का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। फिर दिसंबर 24 में एक क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, जो कि कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 274, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो आपका एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 14 मार्क्स, आपको क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 256 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 256 में, पेज 256 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, 256 में आ जाओ जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है मिस्टर अजय, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 261 में, पेज नंबर 261 में आ जाओ, पेज नंबर 261 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला जो क्वेश्चन है चिंतामणि फंड, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 262 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन 5 आपने मार्क किया, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसके बाद आपको आ जाना है 264 पेज नंबर में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा। तो 264 पेज नंबर में आ जाओ, जहां ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 272 में आ जाना है, पेज नंबर 272 में आप आ जाइए, पेज नंबर 272 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये कर लेना है। इसके बाद आपको 273 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 273 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। 273 में ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है मिस्टर राकेश यादव, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको 274 में क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 279 में, पेज नंबर 279 में आ जाइए, पेज नंबर 279 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये वाला क्वेश्चन ऑरेंज परचेज्ड, ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो आपके इंस्टीट्यूट को नाम नहीं मिलता है ना, इसीलिए एप्पल ऑरेंज ये सब नाम रख देता है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 277 में, पेज नंबर 277 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ये करना है, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, और उसके नीचे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज में, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, म्यूचुअल फंड हैविंग, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, पेज 277 एंड 278 में क्वेश्चन 13 14 करने के बाद आपको आ जाना है अपना पेज नंबर 280 में, पेज नंबर 280 में आ जाना है, जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 280। रुको हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, जितना बता रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप आ जाओ, जो आपका चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं। चैप्टर एंड में आपके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको कर लेना है। पेज नंबर 287 में जो आपके एमसीक्यूज हैं, फाइन, ये सारे एमसीक्यूज कर लेना। 1 से 17 तक के एमसीक्यूज हैं, ये कर लेना है। और नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज पेज आपको 293 में दिखेगा, ये कर लेना है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही एमसीक्यूज है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर, ये कुछ ही जो एमसीक्यूज है इनको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, 1 से 12 तक के एमसीक्यूज। नेक्स्ट आप आ जाओ अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, जो आपका है मॉड्यूल 8 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल एग्जाम्स, और ये एक हाई वेटेज चैप्टर रह चुका है। अगर आपको हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 17 में 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन।
जून 18 में टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया यहाँ से, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। दिसंबर 18 में 8 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया यहाँ से। जून 19 में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 19 में 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस पार्ट से। दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 8 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यहाँ से दिसंबर 22 एग्जाम में। मतलब दिसंबर 22 एग्जाम में तो सीएमए इंस्टीट्यूट मेहरबान हो गया इस चैप्टर पे। उसके बाद जून 23 में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स, जून 24 में 7 मार्क्स और लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया यहाँ से। 14 मार्क्स टोटल यहाँ से आया। आपके एग्जाम में भी 14 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर रखता है। 14 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। जो लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 24, उसमें भी यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन आया था। अभी आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 315 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 315 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8। पेज 15 315 ये वाला जो है इलस्ट्रेशन नंबर 88 ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 321 में आना है। पेज नंबर 321 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 22 और दिसंबर 17 में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 322 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको 332 पेज नंबर में चले जाना है। आप चले जाओ स्ट्रेट अवे पेज नंबर 332 में। पेज 332 में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है एन इन्वेस्टर, ये क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको 337 पेज नंबर में जाना है। 337 पेज नंबर में चले जाओ, जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। 337 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला जो क्वेश्चन है अदिति इज इंटरेस्टेड, ये वाला क्वेश्चन करना है, जो कि दिसंबर 17 एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आपको चले जाना है 340 पेज नंबर में। पेज नंबर 340 में चले जाना है। 340 में जब आप जाओगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद 346 पेज नंबर में जाना है। पेज नंबर 346 में जाना है। 346 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 348 में। 348 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है। इसको करने के बाद आपको पेज नंबर 356 में जाना है। पहले 356 में जाओ फिर 357 में चलेंगे। तो आप आ जाओ पेज नंबर 356 में। 356 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 19 है, रुको हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 354 में मिलेगा। ठीक है, 354 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा आगे हो गया। 354 में आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है ये क्वेश्चन कर लेना है, जो कि है आपका पेज नंबर 354 में। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 357 में। 357 में ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। और लास्ट एक क्वेश्चन आपको और करना है इस चैप्टर से, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 359 में। तो फिर 359 में आप आ जाइए, वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22। 359 पेज नंबर में ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, जो 358 में है। ठीक है, पेज नंबर 358 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको और कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। तो इसी के साथ ये वाला आपका मॉड्यूल होता है कंप्लीट। इस मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इस चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज है वो मार्क कर लेते हैं। चैप्टर एंड में आपको पेज नंबर 360 में ये एमसीक्यूज दिखेंगे। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज को कर लेने के बाद इसी चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी एमसीक्यू दिखेंगे। अब ये वाले चैप्टर में थोड़े एमसीक्यू के नंबर ज्यादा हैं, पर जितने भी हैं वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये प्लीज चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है ये कर लेना। आपको मिलेगा 66 एमसीक्यूज, देख लो एक बार।
ठीक है, 66 MCQs मिलेंगे, ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद नीचे इसी चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के MCQs मिलेंगे, ये वाले पेज नंबर 379 में। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के MCQs है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, देख लो एक बार कितने हैं, आप मार्क कर लो, 4 ही MCQs है, 1 से लेके 4 तक, ये आपको कर लेना है, ठीक है, 1 to 4। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ, आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसके तरफ, विच इज मॉड्यूल 9, एसेट प्राइस थ्योरी, एसेट प्राइसिंग थ्योरीज। अगर इस वाले मॉड्यूल का बात करें तो पहले हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं। जून 17 में इस पार्ट से 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 26 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। जून 18 एग्जाम में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। जून 19 एग्जाम में 8 + 10 यानी 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 19 में 6 + 4 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया। उसके बाद सीधा जून 24 में क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, यानी कि जो जून 24 के पहले एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन नहीं आया आफ्टर दिसंबर 19 एग्जाम। अब जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 24, उसमें भी एक क्वेश्चन आया यहाँ से 7 मार्क्स का, जो कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ऊपर था। अब आपको आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और उस 7 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 392 में। पेज नंबर 392 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है सुबह, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जून 17 एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 395 में। पेज नंबर 395 में आप आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है संजीव, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 398 में। 398 में आ जाना है, पेज नंबर 398 में आप आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला जो क्वेश्चन है टी लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 में 6 मार्क्स और जून 18 में 6 मार्क्स, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपको 399 में आना है। पेज नंबर 399 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है शेयर ऑफ शेयरडी लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको 401 पेज नंबर में आना है। पेज नंबर 401 में आना है। पेज नंबर 401 में जब आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिमेट द स्टॉक रिटर्न, ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 403 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 403 में। पेज नंबर 403 में आपको मिलेगा सॉल्ट केस स्टडी 1, ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्ट केस स्टडीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन करना है। और इसके बाद आपको 406 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है। तो आप आ जाओ पेज नंबर 406 में। पेज 406 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर शिवा, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। चैप्टर एंड में जो MCQs है ये MCQs मार्क कर लो। ये जो MCQs है ये सारे MCQs आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चैप्टर एंड का 1 से 15 तक के जो MCQs है वो भी कर लेना, और उसके नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पेज नंबर 413 में मिलेगा ये MCQs भी आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। चलो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन। यहाँ से दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और फिर सीधा जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद और इस ड्यूरेशन में और किसी भी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ ये 2 में रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन आया। आपका एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बट जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपको करके जाना है, ताकि आपको MCQ में भी हेल्प हो जाए और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको हेल्प हो जाए। तो मेरे बताए हुए क्वेश्चन को कर लेना। पेज नंबर 424 में आ जाओ। 424 में आने के बाद आपको कर लेना है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला, बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बिलो, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। पेज 424 इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, फाइन। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 427 में। पेज नंबर 427 में आप आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8। 427 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 433 में। पेज नंबर 433 में आ जाना है। पेज नंबर 433 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। 433 में एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको कर लेना है। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपको करना है अपने पास्ट ईयर पेपर का, दिसंबर 21 एग्जाम पेपर से। तो आप एक बार अपना जो दिसंबर 21 एग्जाम का पेपर है उसमें आ जाओ। दिसंबर 21 एग्जाम पेपर हम भी ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो दिसंबर 21 का जो पेपर है
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। कौन सा क्वेश्चन है वो हम शो कर देते हैं। अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, उस पर अपलोडेड है पेपर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये बेसिकली हम आपको सजेस्टेड आंसर से शो कर रहे हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज हैं, इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, देखो 3 ही एमसीक्यू है, तो ये एमसीक्यूज आपको चैप्टर एंड का कर लेना है। इसके बाद नीचे में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज देखेंगे ये भी आपको कर लेना है, पेज नंबर 439 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो एमसीक्यूज है ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपना मॉड्यूल 11 के तरफ। अब मॉड्यूल 11 का बात करें तो मॉड्यूल 11 है आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इस पार्ट से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्जाम में, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये। क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, इसीलिए आपको सेव करने के लिए हम आपको कुछ थ्योरी जो बता रहे वो कर लेना, लास्ट में कर लेना। एक इस चैप्टर से, एक मैंने आपको इसके पहले चैप्टर एक बताया, वो ये 2 जगह से सिर्फ लास्ट में कर लेना। लास्ट में मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट फिर कर लेना। ऐसा नहीं कि अपना पूरा सिलेबस खत्म करके एग्जाम के एक दिन पहले ये देख के जा रहे हो, वो मत करना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले जो बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका रिवीजन करना। वो जो एग्जाम ड्यूरेशन का टाइम होता है, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास एक दिन भी नहीं होता है रिवाइज करने के लिए, 0.5 डेज होता है वो ड्यूरेशन। और अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 डेज जो है, उसमें ये वाला पार्ट को देख के जाने का जरूरत नहीं है, ये अभी कंप्लीट कर लेना प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, बट आफ्टर डूइंग ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स। एसएफएम सब्जेक्ट जब आपका सारा चैप्टर हो जाएगा तब लास्ट में ये वाले जो थ्योरी है ये भी करके चले जाना आपके जून 25 एग्जाम के लिए। और जब रिवाइज करोगे उस 1.5 डेज में, तब पहले बाकी के चैप्टर्स कर लेना। अगर टाइम बचता है तो इसका रिविजन करना, नहीं टाइम बचता है तो ये वाले पार्ट को जो आप अभी पढ़ के गए हो उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर पाओ वैसा एक बार रिविजन करके चले जाना, ठीक है। उस वे में रिविजन करना, बहुत ज्यादा जी जान लगा के अपना टाइम को जो है वो बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है इस चैप्टर से वो हम बताते हैं। 447 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है। 447 पेज नंबर में आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट, ये करना है। इसके बाद इसके नीचे आपको मिलेगा अजम्पशंस ऑफ ईएमएच, ये करना है। इसके बाद इसी के नीचे आपको फेयर गेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये करना है, ठीक है। अभी आप पढ़ के समझ नहीं रहोगे, याद कर लिए रहोगे तो बाद में एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जल्दी से हो भी जाएगा, ठीक है। वही अभी नहीं पढ़े रहोगे, सीधा तब के लिए छोड़ोगे तो तब तो आपके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करने के लिए होगा, तो उसमें टाइम देना है। तो ये छोटा छोटा चीज जो है ना इसको समझो और उसके वे में, उसी वे में अपने टाइम और एफर्ट को यूटिलाइज करके अपना एग्जाम को क्लियर करने पे ध्यान दो। नेक्स्ट आप आ जाओ 453 में, पेज नंबर 453 में आप आ जाओ। 453 में आपको मिलेगा इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया, ये वाला जो पॉइंट्स है ये भी कर लेना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, पर लास्ट में करना है। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको ये वाला सारा चैप्टर होने के बाद, एसएफएम के सारे चैप्टर होने के बाद ये थ्योरी जो चार्ट बताया इसको कर लेना, ठीक है। जो आपके चैप्टर एंड के एमसीक्यूज हैं ये आ जाओ, ये मार्क कर लो, आपको मिलेगा चैप्टर एंड में एमसीक्यू पेज नंबर 456। पेज 456 में जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है ये कर लेना, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक के एमसीक्यूज हैं ये कर लेना है। और इसके बाद आपको बढ़ना है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा सेक्शन सी के अंदर। ये जो आपका सेक्शन सी है ये है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और इस सेक्शन के अंदर आपका 2 ही चैप्टर है, दोनों को मिला के आपका 20% तक का वेटेज है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। जो आपका मॉड्यूल 12 है उसमें आ जाओ। जो आपका मॉड्यूल 12 है वो है रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है। और इस चैप्टर से भी आज तक उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया, पर किसके बाद आपका दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया थ्योरी, जून 18 में 4 मार्क्स का एक थ्योरी आया, दिसंबर 18 में 4 + 4 8 मार्क्स का थ्योरी आया, और दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया। लेकिन उसके बाद कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, और यानी कि न्यू सिलेबस में एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में, और क्या क्या आपको कर के जाना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप अपने एग्जाम के थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 466 में। पेज नंबर 466 में आ जाओ। पेज नंबर 466 में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ रिस्क। ये जो टाइप्स ऑफ रिस्क है ये फुल पेज आपको रीड करना है, ठीक है। रीड फुल पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज 466। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 468 में। 468 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा रोमन 3
रोमन 3, रुको जो जो मार्क करवा रहे हैं वो करना, ठीक है। इस पेज में आपको मिलेगा रोमन 3, ये वाला करना है। इसके बाद आपको रोमन 4 करना है, रोमन 4 करना है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, फिर रोमन 5 करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, और उसके नीचे मॉनिटरिंग रिस्क, ये भी करना है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ये 4 पॉइंट आपको करने हैं इस पेज में। नेक्स्ट आपको 469 पेज नंबर में आना है। 469 पेज नंबर में आपको मिलेगा टाइप ऑफ मार्केट रिस्क, ये वाला है टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क, ये करना है। और उसके बाद आपको पेज नंबर 471 में आना है। पेज नंबर 471 में आप आओगे तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क दिखेगा, ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क भी आपको कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ये टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क दिसंबर 18 एग्जाम में 4 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। और एक क्वेश्चन यही जो इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था वो आप दिसंबर 18 का पेपर से ही कर लेना। तो ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क तो करना ही है, फिर काउंटर पार्टी रिस्क के ऊपर आपका दिसंबर 18 में इसी पार्ट के साथ एक क्वेश्चन था, हम आपको चलो क्वेश्चन शो कर देते हैं। दिसंबर 18 का पेपर में आ जाना है आपको। दिसंबर 18 का पेपर देख लो, ये 2018 का दिसंबर का पेपर है। इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, दिखा देते हैं हम आपको क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 8 का जो बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेट द ईच टाइप ऑफ रिस्क, ये वाला क्वेश्चन आया है। और ई में जाओ, बी के बाद ई वाला जो आपका पार्ट है, ई एक मिनट, ये क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, ये वाले का हम आपका बात बता रहे थे। ये 8 का ई है। 8 का बी है आपका टाइप ऑफ रिस्क, जिसका हम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिए आपका मॉड्यूल का पेज नंबर 466 में जो टाइप्स ऑफ रिस्क है उसके ऊपर आपका दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 बी, जो अभी मैंने आपको शो किया स्क्रीन पे। अभी जो हम आपको जो क्वेश्चन मॉड्यूल से बता रहे थे पेज नंबर 471 में टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, उसके ऊपर ही ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये वाला पार्ट आपको यहां से करना है, अपना दिसंबर 18 पेपर से करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे मॉड्यूल में आप लिख लो, डू दिस पार्ट फ्रॉम दिसंबर 18 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 8E, ठीक है। और अगर आपको देखना हो टाइप्स ऑफ रिस्क के ऊपर कैसा क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन नंबर 8B ऑफ योर एग्जाम पेपर देख सकते हो, ठीक है। पर वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, टाइप्स ऑफ रिस्क जो आपको बताया वो पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन आप अपने दिसंबर 18 क्वेश्चन पेपर से कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, फाइन। चलो, तो इसी के साथ ये वाला मॉड्यूल भी होता है कंप्लीट। ये वाला मॉड्यूल का भी इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया, जितना मैंने आपको बताया वो इनफ है, पर उतना को कर लेना। चैप्टर एंड में आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एमसीक्यूज को मार्क कर लो, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 474 में, तो 474 में जो एमसीक्यूज है ये आपको कर लेना है। और उसके बाद बढ़ना है आगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, विच इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो अगेन ये एक बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है, और जो आपका हाई वेटेड चैप्टर है वहां से हम भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा देंगे, ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद अपना एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली स्कोर कर पाओगे, उतने फुल मार्क्स, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 10 + 8 + 4 टोटल 22 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। दिसंबर 17 में 8 + 8 + 8 टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से। जून 18 में 8 + 8 + 6 + 4 टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। जून 19 में टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 8 + 4। दिसंबर 19 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 10 + 8 + 6 मार्क्स। दिसंबर 22 में 8 + 10 + 4 = 22 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 में 9 + 7 टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और जब से पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ दिसंबर 23 से, तब से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया, टोटल 14 मार्क्स। जो आपका जून 24 एग्जाम हुआ उसमें भी 7 + 7 टोटल 14 मार्क्स। और आपके एग्जाम के लिए यानी जून 25 एग्जाम के लिए भी 7 + 7 का 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। अब उसके लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 491 में। आप आ जाओ पेज नंबर 491 में, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, तो आप आ जाओ पेज नंबर 491, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। इसके बाद आपको 493 में आना है। पेज नंबर 493 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7।
ये वाला जो क्वेश्चन है 493 में इलस्ट्रेशन नंबर 7 तृप्ति, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको 494 यानी नेक्स्ट पेज में आना है जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 496 में। पेज नंबर 496 में आप आ जाओ जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 497 में जहां आपको इलस्ट्रेशन 12 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है। ये आपका दिसंबर 17 एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 507 में, तो आप आ जाओ पेज नंबर 507 में। पेज नंबर 507 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कर लेना है, ठीक है। पेज नंबर 507 इलस्ट्रेशन 16 ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपको 510 पेज नंबर में आना है, पेज नंबर 510 में आना है। 510 में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये वाला जो क्वेश्चन है नीचे से स्टॉक इंडेक्स, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। पोर्टफोलियो मैनेजर ओन्स, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 522 में। 522 में आप आ जाओ, पेज 522 में आप आओगे तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 27 मिलेगा। आपको 522 पेज नंबर में इलस्ट्रेशन नंबर 27 मिलेगा। मिस्टर सी बाइज, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 537 में। आप आ जाओ 537 में जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 मिलेगा। 537 में आप आ जाओ जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको 541 पेज नंबर में आना है। 541 पेज नंबर में आना है। 541 पेज नंबर में आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 41, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 547 में। पेज नंबर 547 में आ जाओ। पेज नंबर 547 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 45, ये वाला जो क्वेश्चन है सुंदर रामालिंगम, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 548 में। 548 में आ जाना है। पेज नंबर 548 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 46, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको 551 पेज नंबर में आना है। 551 में आपको आना है। 551 में आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 48, इलस्ट्रेशन नंबर 48 ऊपर में है, पेज के स्टार्टिंग में है, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 555 में। पेज नंबर 555 में आ जाना है। पेज नंबर 555 में आप आ जाओ जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 51, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 51 है ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 558 में, तो आप आ जाओ इसके बाद पेज नंबर 558 में। पेज नंबर 558 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 54, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 564 में। 564 में आप आ जाओ। पेज नंबर 564 में आप आ जाओ जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 58, ये वाला क्वेश्चन है स्टॉक ऑफ कमला, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 580 में, तो आप स्ट्रेट अवे इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 580 में। 580 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 69, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, कंपनीज पीक्यूआर, ये वाला करना है। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और करना है इस चैप्टर से। लास्ट 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 581 में, तो आप पेज नंबर 581 में आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 70, ये जो इलस्ट्रेशन 70 है ये करना है। ये आपका जून 17 एग्जाम में 10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको 593 पेज में मिलेगा, तो आप पेज नंबर 593 में आ जाओ। पेज 593 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 75, 593 में इलस्ट्रेशन 75 डीवाई हैज परचेज, ये क्वेश्चन आपको और कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद हम लोग को बढ़ना है नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, क्योंकि इस मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है ये आके मार्क कर लो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है ये आप मार्क कर लो। पेज नंबर आपको मिलेगा 601 में, ये आपको करने के बाद पेज नंबर 604 में आना है जहाँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज मिलेंगे,
ये जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज है ये भी कर लेना है, ठीक है। जितने एमसीक्यूज दिए हुए ये सबको कर लेने के बाद अब आप पूरी तरह से सेफ हो चुके हो और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन डी। एक चीज जान लो, इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगा है और इसको ढूंढ के निकालने का मेहनत ऑलरेडी मैंने कर लिया है। तो अब आप अपने एग्जाम में जो आपको करना है उसके प्रति अपना पूरा जी जान लगा दो और अपना मेहनत पे ध्यान दो। आपको क्या करना है, आपको मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है और एग्जाम में 3 घंटे के ड्यूरेशन में लिख कर आना है वो सारे जो भी आप प्रैक्टिस करके गए रहोगे। बस अपने हिस्से का काम आप करो, मेरे हिस्से का काम मैंने कर लिया है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट में और डेफिनेटली रिजल्ट वाले दिन आपको पता चलेगा कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या वर्थ था आपके प्रिपरेशन में और स्पेशली आपके एग्जाम में। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी शुरू करने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम, और मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है। जिसमें सीएमए फाइनल का जो ये सब्जेक्ट है ये तो यूट्यूब पे अपलोड हो ही चुका है और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 3 का उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर 8017506379। और जो ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी फ्री हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका ही है समझ लो, क्योंकि इस वीडियो के कुछ दिन बाद ही अपलोड हो जाएगा। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो उसके लिए भी वो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो अभी डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है और जो मैंने अभी रिपीट किया उस सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स आपको शेयर हो जाएंगे। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपको वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको आपके एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका वर्थ आपको पता चलेगा आपके एग्जाम वाले दिन, स्पेशली आपके रिजल्ट वाले दिन आपको इसका वर्थ पता चलेगा। चलो तो चलते हैं, अब हम लोग अपना सेक्शन डी शुरू करते हैं विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ से आपका जो ये सेक्शन डी है इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं और तीनों को मिला के आपका 15% का वेटेज है एज पर योर सीएमए मॉड्यूल। जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है इसके अंदर मॉड्यूल नंबर 14 इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ये एक पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, आपका कंप्लीट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। जून 17 में यहाँ से 4 मार्क्स का एक थ्योरी पूछा, फिर दिसंबर 17 में 4 मार्क्स का एक थ्योरी पूछा, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, जून 24 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा। उसके बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 उसमें भी 5 मार्क्स का थ्योरी यहाँ से पूछा। सिर्फ जो बीच में आपका दिसंबर 22 वाला एग्जाम हुआ था उसमें 6 + 8 टोटल 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 22 एग्जाम में। पर उसके बाद कभी प्रैक्टिकल नहीं आया, ना ही उस एग्जाम के पहले कभी आया था। आपका जो एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिकल पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए थ्योरी पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही बताएंगे। प्रैक्टिकल कम बताएंगे पर जो बताएंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो हम आपको बताते हैं इस चैप्टर से आपको क्या करके जाना है। ज्यादा फोकस इस पे थ्योरी ही है, थ्योरी आने का चांसेस है, बट येट प्रैक्टिकल के लिए भी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। तो आप आ जाओ पेज नंबर 619 में। पेज नंबर 619 में आपको मिलेगा रीजनल डेवलपमेंट। रुको हम आपको शो करते हैं, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपको करना है, इसके जो गिवन पॉइंट्स है ये करने हैं। उसके बाद आपको पेज नंबर 622 में आना है। 622 में आप आओगे तो 622 में आपको मिलेगा फॉरेन बॉन्ड्स। 622 देखो ये 622 पेज नंबर है, इसमें आपको ऊपर में दिखेगा फॉरेन बॉन्ड्स, ये करना है। फॉरेन बॉन्ड्स के जो पॉइंट्स हैं ये करने हैं। इसके बाद आपको नीचे में दिखेगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसका जो लिमिटेशन है ये करना है, ये वाला करना है, ठीक है। इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं ये करने हैं। तो पेज 622 में ही फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का जो लिमिटेशन है ये करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 627 में। तो इसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 627 में। 627 में आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ एडीआर, ये जो है एडवांटेजेस ऑफ एडीआर ये करना है। और लास्ट यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 628 में, ये इलस्ट्रेशन 1। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी बताया, थ्योरी का ही ज्यादातर चांस है, पर अगर थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल आया तो प्रैक्टिकल के लिए ये इलस्ट्रेशन 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो जो चैप्टर एंड में एमसीक्यूज है ये मार्क कर लो, ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पेज नंबर 630 में एमसीक्यूज मिलेंगे, ये प्लीज कर लेना और फिर आगे बढ़ जाओ। जो आपका मॉड्यूल 5 है उसके तरफ बढ़ते हैं विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब अगर इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो आपका दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, जून 18 में टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था। दिसंबर 18 में 8 + 8 टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया,
जून 19 में 8 + 8 टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 में 8 मार्क्स। दिसंबर 23 में 7 + 7 14 मार्क्स। जून 24 में 7 मार्क्स। अब आपका जो एग्जाम है जून 25 एग्जाम, उसके लिए ये चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 14 मार्क्स। तो 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने का चांसेस है। अब ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हमेशा ही न्यू टाइप का क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आया यहाँ से न्यूली टाइप का क्वेश्चन आया, न्यू टाइप का क्वेश्चन आया, तो वो न्यू टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस करके जाना है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से बताएंगे, वो मॉड्यूल से कर लेना, और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बताएंगे वो आपके पास्ट ईयर पेपर से बताएंगे, तो वो आपको पास्ट ईयर पेपर से करना है ताकि आप वो न्यू टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, ठीक है। तो चलो पेज नंबर आप पहले आ जाओ 666 में, हम आपको बताते हैं पेज नंबर 666 में आ जाओ। पहले जो आपके मॉड्यूल का एक ही क्वेश्चन देंगे मॉड्यूल का, वो कर लेना और फिर पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो पेज नंबर 666 में आ जाओ, पेज नंबर 666 में आ जाइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11। ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 11, ये कर लेना, ठीक है। सिर्फ अपने मॉड्यूल का इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कर लेना, पेज नंबर 666 इलस्ट्रेशन 11। और इसके अलावा आपको आपके पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चंस करने हैं। तो पास्ट ईयर पेपर से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो बता देते हैं। आप आ जाओ अपना दिसंबर 17 का जो पेपर है, देख लो स्क्रीन पे, दिसंबर 2017 का आपका पेपर है एसएफएम का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7A है वो करना है, तो हम आपको क्वेश्चन भी शो कर देते हैं। किसी भी अटेम्प्ट का अगर पास्ट ईयर पेपर आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लेना, ड्राइव लिंक उस पर अपलोडेड है। ये जो 7A वाला क्वेश्चन है ये करना है, ठीक है। फिर आपको आ जाना है आपका जून 18 का पेपर में। जून 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, जून 2018 का पेपर है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4A है वो करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4A एक्स लिमिटेड ये करना है, और 2B करना है, क्वेश्चन नंबर 2B करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का B, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों कर लेना। इसके बाद आपको आ जाना है अपना दिसंबर 18 का पेपर में। दिसंबर 18 का पेपर में आ जाओ, देख लो ये दिसंबर 2018 का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3A और 3B करना है। क्वेश्चन नंबर 3A ये वाला क्वेश्चन और 3B ये वाला क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास सजेस्टेड आंसर ना हो तो ले लेना भाई, मेरे ड्राइव पे अपलोडेड है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना। नेक्स्ट आपको आ जाना है जून 19 के पेपर में। जून 19 का पेपर है, जून 19 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7A करना है आपको, और 7 का B करना है। हम आपको शो करते हैं, 7 का A ये वाला क्वेश्चन करना है, और 7 का B ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको दिसंबर 19 के पेपर में आना है। दिसंबर 19 के पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4A, ये वाला क्वेश्चन करना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 4A दिखा देते हैं कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। तो दिसंबर 19 का ये क्वेश्चन नंबर 4A लास्ट आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वापस अपने मॉड्यूल में आ जाइए, जितना आपको क्वेश्चन बताया इस चैप्टर में वो आपके पास्ट ईयर पेपर से बताया हुआ है, वो सभी को कर लेना। आ जाओ 671 पेज नंबर में, आपको एमसीक्यूज दिखेंगे चैप्टर एंड में, तो ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद नीचे पेज नंबर 673 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे, तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो इसको कर लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज वापस से आपको बता दें, मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको किसी भी अलग से किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को कंसिडर करके ही इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। और ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है, उसमें उस चैप्टर से जहां सच में पास्ट ईयर पेपर करना जरूरी था, वो इसके पहले वाला चैप्टर मॉड्यूल 15 से था, जो कि मैंने आपको बता दिया, मार्क भी करा दिया कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पेपर से करने हैं। तो इसीलिए इन सभी इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको अलग से और एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजों को कंसिडर करके ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। जितना बताया गया है बस इन सभी को कर लेना, और इन सभी को अच्छे से कर लेना। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका 50% पास आपको चाहिए 50% पास होने के लिए, और मिनिमम 60% तो गारंटीड ही है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट में, और मैच भी हमेशा उससे ज्यादा ही करता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मॉड्यूल 16 की तरफ, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और लास्ट एग्जाम दिसंबर 24 में 7 + 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। जून 25 के लिए एक क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। अब जो आपका लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 24 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 2 ऑफ पेज 697। आपको आपके जून 25 एग्जाम के लिए क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं।
तो उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 696 में। आप आ जाइए पेज नंबर 696 में, पेज नंबर 696 में आप आ जाइए, जहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। 696 का ये जो एडिशनल इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 698 में। पेज नंबर 698 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है अंकिता पेपर्स लिमिटेड, ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 702 में। पेज नंबर 702 में आ जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। 702 पेज नंबर में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गुड मॉर्निंग लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद आपको 704 में आना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। यहाँ आपको देखो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कर लेना है 704 में। इसके बाद आपको 705 पेज नंबर में आना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, प्रोएक्टिव लिमिटेड। फाइन, जितना बताया उतना कर लेना। लास्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर 24 का हुआ था, उसमें वही क्वेश्चन आया था जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था इस चैप्टर से। चलो इस चैप्टर के एंड में आके एमसीक्यूज मार्क कर लो। तो इस चैप्टर के एंड में ये एमसीक्यूज है, ये कर लेना। 1 से लेके 5 तक के ही एमसीक्यूज है, ज्यादा नहीं दिए हुए। और नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज है 1 2 3 पेज नंबर 710 में, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज भी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका मॉड्यूल 16 भी होता है कंप्लीट। हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट है उसमें। अब जो आपका लास्ट सेक्शन है वो शुरू होता है, सेक्शन ए विच इज डिजिटल फाइनेंस। इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट बताने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। और अभी जून 25 से तो सीएस का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑल नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट ऑल्सो। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फायदा उठा सके और अपना एग्जाम को क्लियर कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट है पास्ट में कनेक्ट कर चुके हैं, जो बताते हैं कि आप कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए अपना पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत का आर्टिकलशिप चल रहा होता है, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल से बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं, बीच में किसी वजह से पढ़ाई रुक गई है, फिर कम बैक किए हैं, अभी मतलब काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पढ़ रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरमीडिएट तो निकल गया लेकिन फाइनल किसी वजह से नहीं निकल रहा है, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है। तो ये सारे जो स्ट्रगल्स और मुसीबतें हैं वो सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आप पास डेफिनेटली हो जाओगे और आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, आपका जो टारगेट है सीएमए बनना वो अचीव हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करना है, कुछ दिक्कत हो पढ़ाई किस तरह से करना है, कौन सा ग्रुप लेना है, ऐसा कोई भी अगर बात करना हो तो बेझिझक बात कर लेना, व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कर लेना। कहीं कोई भी दिक्कत हो, ऐसा मत समझो कि आप अकेले हो, आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। हम लोग हमेशा ही आपके साथ हैं, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना। और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना जो एग्जाम है उस पर फोकस करो। कैसे पढ़ाई करना है, कौन से चैप्टर को ज्यादा अच्छे से करना है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आता है, थ्योरी आता है, उसको उसी वे में प्रिपेयर करना है। इतना पार्ट से आपको आपका दिशा मिल जाएगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। अब बस आपके ऊपर है कि आप कितना अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज करके सभी इंपॉर्टेंट का प्रैक्टिस कर लेते हो। और उस 3 घंटे का जो एग्जाम ड्यूरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन, उसमें आप परफॉर्म करके आते हो। तो चलो लास्ट जो आपका मॉड्यूल है इसका इंपॉर्टेंट बता देते हैं ताकि आप इसका भी इंपॉर्टेंट मार्क करने के बाद फिर फटाफट अपने पढ़ाई में लग जाओ। तो आ जाओ, अपना जो मॉड्यूल 17 है डिजिटल फाइनेंस, यहाँ से आपका क्वेश्चन जून 23 में आया 6 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, जून 24 में 5 मार्क्स, और लास्ट जो एग्जाम हुआ दिसंबर 24 उसमें भी 5 मार्क्स का एक थ्योरी आया। आपके एग्जाम में भी 5 मार्क्स का एक थ्योरी आएगा फ्रॉम दिस पार्ट। तो आपको उस 5 मार्क्स का थ्योरी के लिए क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 718 में। 718 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा ये ट्रेडिशनल फाइनेंस वर्सेस डिजिटल फाइनेंस, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 722 पेज नंबर में आना है। पेज 722 में आना है, जहां पे आपको मिलेगा पोटेंशियल एडवांटेज। रुको, हम पहले आपको पेज नंबर में ले जाके फिर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो, द पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ सीबीडीसी, ये दिख रहा है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 724 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 724 में, जहां आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये करना है। नेक्स्ट आपको 725 पेज नंबर में आना है। 725 पेज नंबर में आपको मिलेगा यूजेस ऑफ, ये नीचे दिखेगा, यूजेस ऑफ स्टेबल कॉइन, ये करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको पेज नंबर 726 में आना है। 726 में आपको मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज, ये करना है। फिर आपको पेज नंबर 730 में आ जाना है। पेज नंबर 730 में आपको मिलेगा डिजिटल फाइनेंस, रुको 730,
पेज नंबर में डिजिटल फिनेंस बिजनेस फंक्शंस ये करना है, ठीक है, डिजिटल फिनेंस बिजनेस फंक्शन ये करना है, इसके पॉइंट्स करने हैं। और लास्ट इसी पेज में नीचे आ जाओ, नीचे में आपको दिखेगा डिजिटल फिनेंस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये करने हैं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। जितना मैंने आपको बताया उतना ही करना है, मोर देन इनफ है, पर इतना को ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चैप्टर एंड में आके एमसीक्यूज मार्क कर लो, ज्यादा नहीं है, 5 ही एमसीक्यू है। पेज नंबर 736 में ये जो एमसीक्यूज है ये आपको कर लेना है, ये आपको कर लेना है। और ये सारे एमसीक्यूज को करने के बाद आप हो जाते हो पूरा एग्जाम रेडी, ठीक है, आप हो जाते हो पूरा एग्जाम रेडी। अब जितना भी यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है इस वीडियो में, वो सारे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी और सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप में। कम प्रेशर कम टाइम में आप एक सब्जेक्ट को खत्म करके उस टाइम को यूटिलाइज कर लो दूसरा सब्जेक्ट को खत्म करने में, और अपने चारों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। ग्रुप 1 अगर है आपका, मतलब पहला ग्रुप है, ग्रुप 3 है, तो आप उसका चारों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। अगर आप ग्रुप 4 कर रहे हो तो उसमें आप पूरा अपना एफर्ट लगा दो चारों सब्जेक्ट में। अगर आप बोथ ग्रुप्स ले रहे हो तो 8 सब्जेक्ट में अपना पूरा जी जान लगा दो। पर जो भी ग्रुप आप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, अपने सभी सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देके कंप्लीट करो। कि बहुत बार रिजल्ट आता है तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में मार्क्स है 50 आप 55 आप, बट एक सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाता है 20 30, तो फायदा क्या हुआ, आपका पूरा ग्रुप तो अटक गया बिना मतलब का, राइट। तो चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएगा, किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल पेपर रहेगा, अगर आप नहीं भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो भी उसमें 50-55 तक आ जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में हर बार ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट में मैच 100% कर जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट का हुआ हुआ है, तो अगर कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा मैच करता है तो उसमें मार्क्स भी स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा आते हैं, 80 85 75 ऐसे मार्क्स आते हैं। तो वैसा अगर फाइनल के कोई एक सब्जेक्ट में हो जाएगा तो आपका भी मार्क्स एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आ गया, किसी सब्जेक्ट में आपका 50-55 आ गया, किसी में आपका 80-85 आ गया, तो ओवरऑल आपका एग्रीगेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपका टारगेट है पास होना, क्लियर करना अपना एग्जाम को, तो वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा बाय डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम। अगर आपको कोई दिक्कत हो पढ़ाई में तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे, जंक फूड ऑयली फूड ज़्यादा खाओगे तो आप बहुत देर ज़्यादा बैठ के पढ़ भी नहीं पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैम्पर्ड होगा, आपका फोकस हैम्पर्ड होगा। तो थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्दी नहीं रहोगे तो एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। 8 घंटे का स्लीप प्लीज सो। ऐसा मत करना कि एग्जाम के ड्यूरेशन में आप 1 घंटा 2 घंटा सो के सोच रहे हो हम पूरा एग्जाम निकाल लेंगे, वैसे नहीं होता है। 2 एग्जाम के बाद आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और बाकी 2 एग्जाम आप बर्बाद कर लोगे, आता हुआ चीज भी गलत करके आओगे एग्जाम में। तो वो गलती नहीं करना है। 8 घंटा का नींद पूरा लो और बाकी टाइम पूरा पढ़ाई में यूटिलाइज करो। दिन में आप 7-8 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटा सो रहे हो, उसके बाद भी आपके पास रिफ्रेशमेंट का टाइम बच रहा है, हाफ एन आवर ब्रेक लो, हाफ एन आवर का वर्कआउट कर लो थोड़ा। अगर आपको मेडिटेशन पसंद है या वॉकिंग पसंद है या कोई भी एक्टिविटी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो डांस पसंद है, ठीक है, डांस एक पैशन है, तो अगेन दैट इज ऑल्सो गुड एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है हाफ एन आवर का, वो आप जरूर से करो। बाकी टाइम पढ़ाई में दो, प्रिपरेशन में दो, एंड सफिशिएंट टाइम जो अपना नींद है उसको पूरा करो। और उस ड्यूरेशन से ज्यादा भी नहीं सोना है और उससे कम भी नहीं सोना है। 8 घंटा से ज्यादा भी नहीं सोना है, कुंभकर्ण नहीं बनना है, और आप उससे कम भी नहीं सोना है कि 4-5 घंटा में सो के निकाल दिए, ये तो करना ही नहीं है, ठीक है। और बाकी टाइम पूरा जी जान लगा दो, आपका टारगेट तो 100% अचीव हो जाएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी अगर ऐसे हैं फ्रेंड में रिलेटिव में जिनका सीए का एग्जाम नहीं निकल रहा है, काफी टाइम से दे रहे नहीं निकल रहा है सीए का इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल स्पेशली, तो उनको भी आप बोल सकते हो कांटेक्ट करने के लिए। डेफिनेटली उनको उनके ही अकॉर्डिंग गाइड कर देंगे कि उनका एग्जाम भी निकल जाएगा और वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। और आपका एग्जाम तो निकलेगा ही, आपको तो बस बता ही दिए सब कुछ इस वीडियो में कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जितना बताया हुआ है उतना कर लो, मिनिमम उतना मैच कर जाएगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। तो बस पूरा जी जान लगा के कंप्लीट करो, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना। और वैसे तो इस सब्जेक्ट के साथ इमोशनली भी हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो December 24 का जब एनालिसिस हो रहा था तो उस समय पता नहीं था, पर वो आखिरी दिन था जब मेरे डैड मेरे साथ सेंटर आए थे और इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट निकालने में उन्होंने हेल्प भी किया था। पर किसे पता था कि वो लास्ट डे होगा जब हम अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे होंगे। उसके बाद डैड का तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया, एंड उसी वजह से फिर December 24 स्टूडेंट्स, मतलब उसी अटेम्प्ट में जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जाने वाला था वो नहीं जा पाया। आज ये वीडियो पब्लिक हो रहा है फॉर नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट, बट आज डैड मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, फिजिकली नहीं है,
but emotionally a lot of attachment I have for this subject. So I just wish कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप उठाओ अपने एग्ज़ाम के लिए और अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर लो. आई रियली विश कि इस सब्जेक्ट में आप सभी का एग्जाम्शन आए, अच्छे मार्क्स से आए, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट की भी एग्रीगेट में हेल्प हो जाए और आपका एग्ज़ाम निकल जाए. एंड रियली आई फील दैट my dad is blessing me, my dad will bless you guys also. So all the very 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 best for your preparation and exam. कहीं कोई दिक्कत हो तो आराम से कांटेक्ट कर लेना.